हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स पीसीएस। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट देश दीपक चौधरी। तो चलिए कल के क्वेश्चन को फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आज का टेस्ट सीरीज प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट शिखर चढ़ने में सफल हुई थी, बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ए, बछेंद्री पाल। और संतोष यादव दूसरी महिला थी जिन्होंने सबसे कम समयांतराल में एवरेस्ट को फतह किया था 2 बार। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन आर्मी किसने लॉन्च किया था, बताइए राइट आंसर क्या है। सी, ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, बताइए राइट आंसर क्या है। कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। डी, सबसे पूर्व में क्या है, नामचा बारबा है, उसके बाद कंचनजंगा है, फिर माउंट एवरेस्ट है, नंदा देवी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन वॉश इंगित करता है, राइट आंसर है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बताइए कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है 5 जून को। 2022 का थीम क्या है, 2022 का थीम है ओनली वन अर्थ। क्या है, ओनली वन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बी, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। आंग्ल मैसूर का तृतीय युद्ध 1790 से 1792 के मध्य हुआ था। उस समय गवर्नर कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से फैक्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करके याद करने का प्रयास करेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव। किसने कहा था, विलियम पिट ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। और राज्य में पूछा जाए कि द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1919 का एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। चलिए आज का टेस्ट सीरीज प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कीट से प्राप्त होता है, ऑप्शन है रेशम, शहद, लाख, मोती, बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है डी, मोती। देखिए, रेशम कीट से प्राप्त होता है जो कि शहतूत के पत्ते पर पनपते हैं। लाख कैरिया लैक्का, लैसिफर लैक्का नामक कीट से प्राप्त होता है। और मधुमक्खियाँ एक सामाजिक कीट है, ये भी एक मधुमक्खी भी एक कीट है जो कि फूलों से मकरंद इकट्ठा करके शहद का निर्माण करती है। मोती देख लीजिए, मोती मोलस्का संघ का जीव है जो कि पिंक टैडा या पर्ल ओइस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो क्या नाम है, जो मोती है ये कीट नहीं है, ये मोलस्का संघ का एक जीव है। बाकी सभी कीटों से प्राप्त किए जाते हैं। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि है प्राप्त होती है, बताइए। ऑप्शन है आवृत बीजी पादप से, बैक्टीरिया से, ईस्ट से, शैवाल से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है आवृत बीजी पादप से। देखिए, कुनैन मलेरिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ जोड़ों के दर्द जिसे आर्थराइटिस कहते हैं और प्रियान नामक रोग में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, बताइए। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909
भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति शामिल की गई है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। और यदि राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। वहीं यदि बात करें ब्रिटिश भारत की तो ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत अध्यादेश जारी करता था। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? इसका ऑप्शन है संघीय विधान पालिका, प्रांतीय विधानमंडल, गवर्नर जनरल, प्रांतीय गवर्नरों। बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है सी, गवर्नर जनरल। देखिए 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए। ऑप्शन है यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। देखिए जो 1935 का एक्ट है इसके कुछ महत्वपूर्ण उपबंध हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको देख लेते हैं डिटेल में। देखिए इसके तहत संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, और यदि प्रांत में पूछे द्वैध शासन की स्थापना तब किस एक्ट के तहत किया गया था? 1919 के एक्ट के तहत। प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना की गई थी। मतलब 1935 के एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैध शासन जो पहले से 1919 से चला आ रहा था उसको समाप्त करके स्वायत्त शासन की स्थापना कर दी गई, और उसके स्थान पर केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई। द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी, प्रांतीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी, और प्रांतीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी। केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया था। इसके तहत फेडरल कोर्ट, जिसे आप संघीय न्यायालय के नाम से जानते हैं, आगे पढ़ चुके हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिस ग्वेयर। और 1774 में कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। इसी तरह से आप कनेक्ट करके याद करेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। देखिए इस अधिनियम के तहत 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है जी टेलर ने, ई हंटिंगटन ने, डी आर स्टोडर्ट ने, टांसले ने। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी टांसले ने। देखिए 1935 में एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे इकोसिस्टम भी कहा जाता है, की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी। एजी टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना अजैविक और जैविक घटकों से होती है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन है यह अजैविक और जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, यह एक बंद तंत्र होता है, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी, यह एक बंद तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, इकोसिस्टम जिसे कहते हैं, वह बंद तंत्र नहीं खुला तंत्र होता है, अर्थात ओपन सिस्टम होता है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है, इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार, देखिए ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश, जिसे इनपुट कहते हैं, तथा बहिर्गमन आउटपुट होता रहता है। राइट, इसलिए यह बंद तंत्र नहीं है, ओपन तंत्र है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ जो है स्टेटमेंट दिए हैं, उसके बेसिस पर आंसर देना है। अभिकथन ए, जीवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है। कारण आर, जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। देखिए आप अभी पढ़ चुके हैं कि जीवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है, तो ये आपका जो है सही हो जाएगा, स्टेटमेंट ए सही है। देखिए कारण कह रहा है कि जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, लेकिन अभी जो है पीछे आप देखे हैं कि जीवमंडल में या इकोसिस्टम में पदार्थों का और ऊर्जा का लगातार जो है इनपुट और आउटपुट होता रहता है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका जो है गलत हो जाएगा, रीजन गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी, ये सही है, आर गलत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो बायोस्फीयर ज्योमंडल है, ये मिट्टी, शैल, जल तथा वायु से मिल करके बनी हुई है और पृथ्वी के चातुर्दिक आवरण के रूप में यह व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो आपका आंसर होगा ज्योमंडल है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राइट। देखिए यह एक ओपन सिस्टम है और इसमें लगातार पदार्थों का और ऊर्जा का इनपुट और आउटपुट होता रहता है, राइट। और देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और ऊर्जा का 10% भाग ही एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है। तो ये जो 10% का नियम है, ये किसने दिया था? ये लिंडेमान ने दिया था 1942 में, इसे भी याद रखिएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के प्रभुत्व को संस्थापित किया था। ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बांडीवास का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। तो सारा जो है फैक्ट आप याद रखिएगा, क्योंकि मैच कराने के लिए दे दिया जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज़ों और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना के मध्य हुआ था। ठीक है, ये तीनों मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ा था। अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था? मेजर हेक्टर मुनरो ने किया था, राइट। तो अंग्रेज इसमें जो है विजयी हुए थे और ये जो संयुक्त सेना है ये पराजित हुई थी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, बताइए। फर्रुखसियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला। तो इसका राइट आंसर क्या है? शाह आलम द्वितीय। देखिए 1764 में बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था और इलाहाबाद में रखा गया था और इलाहाबाद की द्वितीय संधि इसके साथ 1765 में की गई, जिसमें इलाहाबाद और कड़ा को, जिसे नवाब ने छोड़ा था, शाह आलम को दे दिया गया और शाह आलम ने 12 अगस्त 1765 को एक फरमान जारी कर कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। ठीक है, जिसके बदले में कंपनी ने सम्राट को 26 लाख रुपए दिए जाने का वादा किया और निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। ठीक है, इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था। तो पुनः रॉबर्ट क्लाइव जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बन करके आ गया था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त था। शाह आलम द्वितीय को 1788 में अंधा बना दिया गया था और इसी के समय में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेज़ों ने अधिकार स्थापित कर लिया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, कुछ देख लीजिएगा।
देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।